कोनिचिवा दोस्तों, जैसे सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड्स बदल रहे हैं, सेम वैसे ही हमारी सरकार कुछ न कुछ दिनों में लॉ यानी कानून को लाती ही रहती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात कर रही है हमारी सरकार, और कुछ टाइम पहले कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कानून यानी लॉ लाता कौन है और ये कानून बनते कैसे है, इनका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। तो एक एक चीज को हम जानेंगे इन सारी वीडियोस में। और हाँ, हम आपको पहले ही बता दें कि आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि ये लॉ को लाना सही है या गलत, ये लॉ लाना चाहिए या नहीं, ये सब नहीं बात करेंगे, बल्कि इन मुद्दों पे बात करेंगे कि लॉ लाता कौन है और लॉ लाया कैसे जाता है, यानी हमारा कानून बनता कैसे है। वेल, कानून बनता कैसे है उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कानून बनाते कौन कौन है। अब ये पावर होती है उनके पास जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट करके इलेक्ट करते हैं, यानी स्टेट में विधायक यानी एमएलए और सेंट्रल में सांसद यानी एमपी। अब स्टेट में डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलए विधानसभा में बैठकर लॉज बनाते हैं और सेंट्रल में एमपी पार्लियामेंट में बैठकर लॉज बनाते हैं, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, पहला लोअर हाउस, दूसरा अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम डायरेक्टली वोट डालकर इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा जिसे हम इनडायरेक्टली वोट डालकर इलेक्ट करते हैं। अब इसमें यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे बैंक्स, इंडियन सोल्जर्स, रेलवे, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। वही दूसरी तरफ आती है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेट्रा। अब इन दोनों के बीच में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिन्हें दोनों में से कोई भी बना सकता है, जैसे एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब ये तो बात हो गई कि लॉ बनाता कौन कौन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लॉ मेकिंग का प्रोसीजर पूरा होता क्या है, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसीजर समझते हैं। अब किसी भी लॉ की शुरुआत होती है पब्लिक डिमांड से या फिर पार्टी की आइडियोलॉजी से, फिर उस आइडिया को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाया जाता है जिसे हम बिल नाम से बुलाते हैं। अब इस बिल को पेश किया जाता है राज्यसभा या फिर लोकसभा में। दोनों हाउस में से मंजूरी होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, फिर ये बिल बन जाता है एक एक्ट, और इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम होता है आईएएस ऑफिसर्स का। अब मेन काम आता है एक बिल को एक एक्ट में बदलने का, और जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स का काम रहता है, उनका काम सिर्फ इस एक्ट को या फिर इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का ही होता है। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि ये लॉ बनाता कौन है और एक बिल एक एक्ट में गुजर के एक लॉ कैसे बन जाता है, यानी हमारा कानून कैसे बनता है। बिल दो टाइप से होती है, पहला है पब्लिक बिल, दूसरा है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल वो जो मिनिस्टर्स बिल पब्लिश करते हैं, जैसे डिफेंस का डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस का फाइनेंस मिनिस्टर बिल बनाते हैं। अब इधर पे डिफरेंस ये रहता है कि जो प्राइवेट बिल रहता है वो नॉन मिनिस्टर एमपीज बिल बनाते हैं। जनरली ये ओपोजिशन पार्टी ही प्रेजेंट करती है, और टोटल में 4 टाइप के पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। अब हमने ये भी समझ लिया लॉ बनाता कौन है, बनता कैसे है, एक बिल एक्ट में पास कैसे होता है, बट हमें ये जरूर समझना है कि कितनी स्टेजेस से पार होके एक बिल लॉ में जाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक ऑर्डिनरी बिल को लेते हैं। अब ये बिल किसी के भी पास जा सकता है। एग्जांपल के लिए लोकसभा के पास हम इस बिल को ले जाते हैं। अब लोकसभा में इसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, जिसमें इस बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब इसमें चैप्टर्स और इसमें क्या क्या हेडिंग्स रहेंगी वो सब सिर्फ बात होगी। फिर जाता है ये सेकंड रीडिंग के बाद, जिसमें रहती है डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में बिल के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन लिया जाता है, फिर चेंजेस भी किए जाएंगे। फिर ये जाता है थर्ड रीडिंग में, जिसको हम बुलाते हैं वोटिंग स्टेज। इसमें फाइनली वोटिंग हो जाएगी एक बिल के लिए कि कौन कितने वोट दे रहा है, और अगर ये पास हो जाता है तो ये पूरा बिल जाता है फिर राज्यसभा में, और अगर इसके वोट बहुत अच्छी नहीं मिलते हैं तो फिर ये यहीं पर रद्द हो जाएगा। अब हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये वोटिंग बहुत अच्छी हुई, तो ये बिल जाता है राज्यसभा के पास। अब बिल इधर से निकलने के बाद सीधा राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद भी वैसी ही रीडिंग्स होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तीनों स्टेजेस से बिल निकलेगा। और अगर थर्ड रीडिंग में राज्यसभा ने कोई चेंजेस किए, तब ये बिल वापस लोकसभा में चला जाएगा रीडिस्कशन के लिए। तो अगर इधर पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो ये पूरा बिल एक प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद एक एक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बुलाते हैं लॉ यानी कानून, जिसको हमारी पूरी जनता ग्रैब करती है और उसके ही दायरे में रहती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या कुछ भी इसमें से समझ में आया हो कि लॉ बनता कैसे है, कैसे बिल से एक्ट में कन्वर्ट होता है, तो प्लीज इस वीडियो को हमारी लाइक जरूर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होती है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।